सुन लो, वो भी टेंशन। रिलैक्स हो जाएगा, जहां पर आपको लगता है कि यू हैव समथिंग अर्जेंट, यू कैन लीव आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। Okay, I'll tell you certain things that we can actually relate very easily from with our lives. हम अपनी जिंदगी से इन चीजों को बड़ी गहराई से समझ सकते हैं। देखिए, क्या आकांक्षिक है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये विषय तो बात का है। सबसे पहला विषय जो हमें समझना है वो ये है कि हम क्या है। क्या हम, ये जो हम लोगों ने पिछले 20, 30, 40 साल, 50 साल की जिंदगी जी है, हम सिर्फ यही है? क्या एक फीमेल का या एक मेल का इतना ही मकसद है जिंदगी में, पैसा कमाना, फीमेल का घर का ध्यान रखना, रोटी बनाना, सबका ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही है? सिर्फ यही पर्पस है या कुछ विशेष है? सबसे पहला प्रश्न जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि हम एग्जैक्टली क्या है, हु आर वी। क्या ये जो हम जिस शरीर में है, क्या ये हमारे साथ सदैव है? क्या ये चीजें जो हम आज कर रहे हैं, ये हमारे साथ, जो आज हम जोड़ रहे हैं, ये हमारे साथ सदैव रहने वाली है? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड। मेरे मन में बहुत आता, बहुत आता। इट यूज्ड टू ऑलवेज ट्रिगर मी। व्हाट आर यू डूइंग, आर यू मेंट टू डू दिस, क्या खाओगे, क्या पहनना है, इतना ही है? या पैसा कमाना इतना ही है? अल्टीमेटली, अगर आपको सच में जानना है या मुझे जानना है कि क्या है इसके पीछे, तो आकाशिक इसका जवाब देता है। अगर सच बताऊं ना, तो नॉट ओनली आकाशिक, सिर्फ आकाशिक ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी इसका जवाब देती है। छोटी छोटी से सवाल हैं आपके लिए। सिर्फ मैं जो कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू connect you with certain things जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देयर इज नथिंग सुपरफिशियल आई एम टॉकिंग अबाउट। एक छोटी सी बात, हम सब ने अपनी जिंदगी को बड़ा खूबसूरत प्लान किया था। सबने किया होगा, यस। कोई ऐसा है जिसने अपने लिए स्ट्रगल्स प्लान करी? एनीवन आउट ऑफ अस? जब हम अपनी जिंदगी को सोचते हैं, या हमने अपनी जिंदगी के बारे में कभी भी सोचा होगा, तो हमने क्या किया है? हम हमेशा एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी को जो है उसके बारे में एक इमेजिनेशन रखते हैं। ऐसे ही होता है ऑल ऑफ अस। बट व्हाट इज द रियलिटी? अगले पल का भी पता नहीं है हमारा प्लान चलेगा या नहीं चलेगा। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दिस, कि हमें पता ही नहीं है, अभी हमने शाम का प्लान बनाया है, हमें नहीं पता वो एग्जीक्यूट होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। मान लीजिए एक मूवी का ही प्लान बनाया, हमें नहीं पता कौन से गेस्ट आ जाए, किसका कॉल आ जाए, कैंसिल, राइट? सो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी नो अबाउट इट। हम सब जानते हैं इस विषय के बारे में। मैं इसीलिए कह रही हूँ, हम कुछ ऐसी बात ही नहीं कर रहे जो कि बिल्कुल अलग है। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज वी आर एक्चुअली फेसिंग, राइट? क्या किसी ने कभी चाहा है कि वो बीमार पड़े? क्या कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में फाइनेंशियल क्रंच रहे या वो स्ट्रगल करे? कोई नहीं चाहता। पर सच भी ये है कि हम अपनी लाइफ का एक सेकंड प्लान बनाते हैं। एक सेकंड जो हम बनाते हैं ना, वो 90% जो है हम बनाते तो इसी तरीके से हैं कि ऐसा होगा, हम ऐसा कर लेंगे। बट जब वो होने की बारी आती है तो वो वैसा होता नहीं है। ये मानते हो आप? यस और नो? नहीं होता ना? क्या होता है देन? देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स, कोई चीज है जो हमारे कर्म के अलावा भी काम करती है। यस और नो? यू बिलीव इट और नॉट, देयर इज समथिंग दैट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। कुछ है जो कंट्रोल कर रहा है। यस yes? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये वही चीज है। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं बहुत सिंपल टर्म से बात करूं, हम जो बात करने वाले हैं ये सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात बताती हूँ मैं आपको, हम सभी लोग इस बात से भी बड़े वाकिफ हैं कि हम जब अपनी लाइफ को, एक लाइफ का एक बैकग्राउंड लेकर चलते हैं ना, तो हम जब भी सोचते हैं कि क्या हमने सोचा था और क्या हम कर रहे हैं, उसमें एक गैप होता है।
मुझे नहीं पता आपके बारे में, मगर हाँ मेरी लाइफ में मैं हमेशा देखती हूँ मैंने क्या सोचा था और मैं क्या कर रही हूँ, उसमें बड़ा गैप है। और आपको जान के बड़ा हैरानी होगी और अच्छा लगेगा ये बात सोचकर कि ये जो गैप है ना, ये गैप क्यों है, why this gap is there, because there are certain things that are with us from our past. हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो सिर्फ इस जन्म से रिलेटेड नहीं है, हमारे पिछले जन्मों से भी रिलेटेड है। यस और नो, ऐसा ही है। वरना ऐसा क्यों है कि एक जो है ना फैमिली में चार बच्चे हैं, पेरेंट्स ने उन चारों बच्चों को एक सी परवरिश दी, एक ही स्कूल में पढ़ाया, एक ही स्कूल में उनको एक ही ट्यूटर पढ़ा रहा है, एक ही स्कूल में वो चारों बच्चे जा रहे हैं, जिसमें से दो बच्चे तो बहुत अच्छे निकल गए और दो बच्चे या एक बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। क्यों, वाई, कभी सोचा है? कुछ है ना जो काम कर रहा है। आज हम उसी विषय में बात करें। ऐसा क्यों है कि हमारी जिंदगी में कोई एक व्यक्ति आया और कुछ समय के लिए आकर हमें कोई शिक्षा देकर चला गया, उसका आज शायद कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। आप ही लोगों में से बता दीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई धोखा मिला है ऐसा कोई? यस, हाउ मेनी ऑफ अस आर देयर जिनको ऐसा लगता है कि लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत तकलीफ हुई और बहुत कुछ सोचा था बट नहीं हुआ, और वो व्यक्ति, वो जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, वो तो है ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। राइट, व्हाई इट हैज हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है? देन अनदर थिंग, चलिए ये सब भी मान लेते हैं, मान लेते हैं हम 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, करा होगा हमने कुछ गलत, मगर ऐसा क्यों है कि एक 2 साल 2 दिन का बच्चा फिजिकली लड़ रहा है, उसने क्या किया है? उसका तो एग्जिस्टेंस ये भी हुआ। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यही चीजें हमें समझनी है। देखिए, एक और सवाल आप सभी से जानना चाहूंगी। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कुंडली भी पढ़ती हूँ, टैरोस करती हूँ, बहुत बहुत ये चीजें मुझे पुल करती हैं अपनी तरफ। मगर आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ पे फंस गए हो जहां पर आप हर कीमत देने के लिए तैयार हो, हर एस्ट्रोलॉजर के दरवाजे पे जाकर पूछने के लिए तैयार हो और आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो? ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? एनीबडी हु हैज गॉन थ्रू एनीथिंग लाइक दिस? यस, हुआ है। ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि बस सोल्यूशन मिल जाए, किसी भी तरीके से इस चीज से मैं बाहर आ जाऊं। और सच में अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स किसने सॉल्व करी है? क्या कोई हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाया है, कर सकता है? यस, प्रभु ने। एब्सोल्युटली राइट, डिवाइन एनर्जीज। तो आज ये जो विषय है, ये आपको इन सब चीजों पे रोशनी डालेगा, इन सभी चीजों से आपको जोड़ेगा। आज मैं आपको इतनी बात कह सकती हूँ कि आप सभी लोग, इनफैक्ट हम सभी लोग जो इस इन चीजों से जुड़ गए हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में किसी भी विषय से जुड़े हो, स्पिरिचुअलिटी में किसी भी तरीके से जुड़े हो, उनकी जिंदगी जो है ना, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा है या नहीं है? है ना, डिवाइन की कृपा। नहीं तो मजाल है कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते आप दिव्या को सुनो या किसी और को सुनो। ये तभी संभव है जब यूनिवर्स चाहता है कि हमारी लाइफ में चीजें बदले और हमारी जिंदगी में सुधार हो। ये तभी होता है जब हमारे कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो हमने किए हैं, जो पास्ट लाइफ कर्मा की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ विशेष कर्मा ऐसे होते हैं जो हमें यहाँ तक खींच कर लाते हैं। राइट?
तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ये सब चीजें ऐसे ही काम करती हैं। आज आकाशिक को पढ़ते हुए मैं आपको क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, कैसे आप इनको एक्सेस करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी, बहुत डिटेल में बताऊंगी। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप लोगों को मैं कराऊं इसको, आप इसको एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये इतना डिवाइन है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। इतना इतना खूबसूरत है कि आपको लगेगा ऐसा कुछ तो मैंने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इतना इतना डिफरेंट है ये एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत है ये एक्सपीरियंस। तो ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली करवाऊंगी। बट मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप पहले इस विषय को समझें कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं, क्यों समझना चाहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हम ये बात कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम सफर कर रहे हैं, या इसलिए कि हम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में मकसद क्या है। कुछ मकसद होना चाहिए ना, नहीं तो किसी के पास वेला टाइम तो नहीं है ना, 2 घंटे वेले नहीं है ना, हम सबके पास काम है। तो देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड इट। Obviously we should have a reason. I want to know how many of you actually have a reason. कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सच में एक रीजन है? वरना मुझे नहीं लगता मेरी आवाज में जादू है कि मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी अ रीजन एंड वी नीड टू नो दिस रीजन। बताऊं आपको क्या रीजन है? आप देखिए आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। लेट मी जस्ट टेल यू, एक्सप्लेन यू। अब आपको नोटिस करना है कि आप किस कैटेगरी में हो और आप कौन सी रीजन पर देख रहे हो। देखिए पहला रीजन, मुझे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं आपकी कुंडली में ये गड़बड़ है, ये सुख आपको नहीं मिलने वाला। और मेरे मन में सवाल ये है कि इसको मेरे को कैसे बदलना है। ये भी रीजन हो सकता है। मुझे किसी ने ये बोला ऐसा कर लो सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे मन में सवाल ये है कि क्या सच में ठीक हो जाएगा, या एक बहुत मेजर रीजन कि आपको ये चीजें अपनी तरफ पुल करती, कहीं कुछ आकर्षण है जो आपको अपनी तरफ खींचता चला जाता है, जैसा मेरे साथ होता है। जब भी मैं कुछ विशेष पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं प्लैनेट्स को पढ़ती हूँ तो प्लैनेट्स ऐसा लगता है मुझे अपनी तरफ पुल करते हैं। कार्ड्स को पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कार्ड्स मेरे को अपनी तरफ पुल करते हैं। इनफैक्ट मुझे नंबर्स बहुत पसंद है, मगर समय नहीं मिलता, शायद वो भी कभी पढ़ूँ। राइट। एक चौथा रीजन बताऊं, हम में से कितने लोग सुकून ढूंढ रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अस आर एक्चुअली सर्चिंग दैट पीस एंड हार्मनी इन आवर लाइफ? यस, है ऐसा। तो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल हो सकते हो डियर। बट आपको सच बात बताऊं, इनमें से जो भी कैटेगरी में आप फॉल होगे ना, वो आपको, सच बात बता रही हूँ, कहीं नहीं जोड़ेगी, वहां जोड़ेगी। यहाँ कुछ नहीं है। ये सारी कैटेगरीज आपको वहीं जोड़ने वाली, क्योंकि सब चीजों का जवाब वही है। यहाँ कुछ नहीं है। आपको जो प्रोसेस मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो इतना खूबसूरत है कि अगर सच में आप सुकून ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगा। अगर सच में आप अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा जन्म किसी कारण से तो हुआ है, वरना ये ऐसा तो नहीं है कि इतनी मोनोटनस लाइफ हो सकती है कि मैं सुबह उठूं रात को सोऊं फिर सुबह उठूं फिर रात को सोऊं, कुछ है ही नहीं। मानवता के लिए कुछ करना है, इंसानियत के लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। राइट। अगर ये सोच है तो भी आप बिल्कुल सही जगह हैं। और हाँ, अगर किसी ने आपको कभी ये भी कहा है ना कि ये सुख आपके जीवन में नहीं है, तो उसका भी अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं ना, तो भी ये जवाब आपको यही मिले, क्योंकि ये बात सत्य है। आपको ये भी बात समझाती हूँ कि है क्या, हाउ इट वर्क्स। सच में एक कुंडली में एक भाव को देखकर ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति को इस चीज का सुख मिलेगा या नहीं। जितने वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ बैठे होंगे ना, वो खूब अच्छे से ये बात समझेंगे। देखिए, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, स्टॉप डूइंग दिस प्लीज।
एक शेयर मत कीजिए, हैंड रेज मत कीजिए, थोड़ी तसल्ली रखिए। कहीं नहीं जा रही मैं, प्लीज। और दूसरी एक और बात बता रही हूँ, नहीं इंटरेस्ट आता, लीव बटन आपके पास है भाई, लीव कर दो सेशन, कोई स्ट्रेस नहीं है, क्यों लेना है स्ट्रेस। तसल्ली रखो प्लीज। ठीक है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, मैंने आपको बोला, बट दिस एक्चुअली इट डिस्टर्ब्स द फ्लो। ठीक है, तो हैव सम पेशेंस, व्हेन आई हैव पेशेंस, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप तसल्ली से बैठे हो। देखिए, एक बात समझिएगा, ये बात सच है, बिल्कुल 200% सच है ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ना, वो आसानी से बता देगा आपको। अगर वैदिक का एस्ट्रोलॉजर होगा, वो बताएगा कि मैडम या सर, आपको इस चीज में स्ट्रगल रहेगा लाइफ, एटलीस्ट इस दशा में तो स्ट्रगल आपको देखना ही है। अब आप कहोगे कि यार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बात तो सही है, हो भी रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो मेरे साथ ये हो रहा है। तो ऐसे समझिएगा, दो तरीके होते हैं, दो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये कहता है कि ये जीवन में होना है, यही सत्य है, ये घटेगा। ये जीवन का वो पहलू है जो एक बच्चे का जब जन्म होता है ना, तब आकाश की जो एक फोटो क्लिक होती है ना, जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, कुंडली, वहीं पे निर्धारित हो जाता है क्या मिलेगा इसको और कैसे मिलेगा। वो कुंडली में दिया है, कोई भी पढ़ के आपको बताएगा, जिसको ज्ञान होगा वो आपको बता देगा। और आप सभी लोग ऐसे ही यहाँ नहीं बैठे हैं, सबको पता है ये बात। सबने अच्छा खासा, सबने इतना रिसर्च किया हुआ होगा। मैं जानती हूँ कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को बहुत क्यूरोसिटी थी, मैं बहुत सीखती थी, बहुत जा जाके पूछती थी, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई हूँ मैं सीखने से पहले। तो ये क्या है, ये तो वो हो गया जो लिखा गया, जो लिखित है। और दूसरा क्या है पहलू, दूसरा पहलू है जो कहता है कि हम जो है ना, कर्म प्रधान समय में है, जहां पर हमारे पास 30% के आसपास की फ्री विल दी गई है। अब आप कहोगे मैडम फ्री विल और ये क्या है, what you're talking about? I'll not speak in English, please, because I have a lot of people who understand only Hindi. Let me just, try. एक सेकेंड रुकिएगा, let me just, okay, direct message here. Perfect. So now what I was about to tell you is, what's free will? अब समझिए, मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत अच्छी फ्रेंड है आपकी, बहुत अच्छा रिलेशन है, बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, BFF बहुत बोलते हैं सब। अचानक से आपको पता चलता है कि आपको उसने डिच कर दिया। सोचिए कितना दुख होता है कि कोई, किसी को आप इतना अपना मानो और वो किसी और से आपकी बिचिंग कर दे। दुख होता है ना, क्योंकि आपने तो पूरा विश्वास किया था। अब आप समझिएगा क्या होता है इसके बाद। हमें जब ये पता चलता है कि मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, तो बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे मन से क्या निकलता है, वी फील बैड, हमारे रिएक्शंस खराब होते हैं। शायद हम उसको दो चार बातें भी सुना दे, कर्स भी कर दे। और फिर क्या होगा, फिर देखना इसके साथ भी ऐसा होगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसके साथ भी ऐसा हो, कर ले उसको ट्रस्ट। ये ऐसे ही होता है ना। ये थी हमारी फ्री विल, चॉइस ऑफ आवर रिएक्शन। यू गेटिंग? जब व्यक्ति ये समझ जाता है ना, यहीं से कर्म खराब हो जाते हैं। यहां से क्या होते हैं, बैड कर्मास बिल्ड हो जाते हैं। हमने क्या किया, हमारे साथ सामने वाले ने गलत किया, इक्वली हमारा रिएक्शन उससे भी गलत हो गया। वो बेचारे ने तो शायद, हमें ये भी नहीं पता, गलती से ही कर दिया हो सकता है वो किसी तरीके से फंस ही गया हो, उसको मजबूरी में वहां पर दो बातें कहनी पड़ गई हो जो आपको बता दी गई हो। मगर आपका जो रिएक्शन है, वो आपकी फ्री विल है, वो आपकी चॉइस है। यहां पर अगर आप ये कह के छोड़ दो, कोई बात, लीव इट, जाने दो, माफ किया, है तो मेरी दोस्त। आपने एक कर्मा बनाते बनाते, बट अब आप कहोगे मैम ऐसा, एक ये क्वेश्चन ना मुझे किसी ने पूछा है, लास्ट ही क्लास में पूछा कि मैडम ऐसे हम हर किसी को माफ करते रहेंगे तो हर कोई तो हमारा फायदा उठाता रहेगा। तो मैं मुस्कुराने लगी, मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, बट हर किसी से क्या हमें उम्मीद होती है? हर कोई हमारा अपना होता है,
हर किसी के साथ क्या हमारे रिएक्शंस, हम क्या हर किसी के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? नहीं करते ना। जो अपना होता है, जहां पर हमारी उम्मीद होती है, वहीं पे हमारे रिएक्शंस का फर्क पड़ता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, जो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, या अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, जो हमारे लास्ट लाइफ या पास्ट लाइफ में जितनी भी हमारी चीजें हैं जो हमारे को ये सब कुछ सिखा रही है, वो एक चीज है। उसने वो ये डिसाइड करता है कि इसकी फ्रेंड आएगी इसकी लाइफ, और इसकी लाइफ में आके जब ये इसको बहुत विश्वास करेगी तभी इसको धोखा देगी। ये डिसाइड हुआ था पास्ट लाइफ से, और हमारा रिएक्शन डिसाइड हुआ यहाँ। हमारे रिएक्शन ने हमारे लिए नया कर्मा बिल्ड किया, और हम उस लूप में फिर से फंस गए, एंड दैट इज रोटेटिंग। बड़ी खूबसूरत चीज आपको समझाऊंगी, शायद आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए, शायद आपके दिल को छू जाए। मेरे दिल को बहुत छूती है ये बात। ये अक्सर मैं अपने खासकर वर्कशॉप्स में बोलती हूँ। आकांक्षिक की ये शायद चौथी बार मैं रिपीट करी। मैं व्हेन आई वाज जस्ट 19 years old, हमारे एक वृंदावन के एक महाराज जी थे। अभी तो वो ये इस दुनिया में नहीं है, और बहुत अच्छी भागवत किया करते थे। वेदांतानंद महाराज जी उनका नाम था। श्री कृष्ण कृपा कुटीर करके उनका आश्रम है वृंदावन। तो वो जब आते थे बरेली, हम लोग क्या, जब बिकॉज मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप में वहीं की हूँ, तो उनके साथ हम बहुत क्योंकि हम उनके बड़ी कथा वगैरह सुनते थे, तो उनसे एक बहुत अटैचमेंट सा हो गया था। तो एक बार उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, उसी के बाद वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनके जब मैं हॉस्पिटल में उनको मिलने गई, आई वॉज जस्ट 19 years old, आई स्टिल रिमेम्बर, या 20 रही हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में उनसे मिलने गई, और वो सर्जरी के बाद रिकवर कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। तो मुझे याद है, उनसे पूछा आप कैसे हैं। तो जब उन्होंने मुझे जवाब दिया, आज भी मैं उसे नहीं भूल पाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा, कष्ट तो मेरे शरीर को है, मैं तो बिल्कुल ठीक, ठाकुर जी की भक्ति में मस्त हूँ। आप समझिए इस बात में कितना कितना वजन है। शायद हम इसको कह सकते हैं। देखिए, कष्ट जो है वो इस मानव शरीर को है, आत्मा को कष्ट नहीं है। आत्मा तो यहाँ से जुड़ी ही नहीं है। ये वही बोल सकता है जिसके संस्कार ऐसे हो, जो इस बात को समझ चुका हो। नहीं तो मानव जो है ना, वो ईगो के इस लूप में इस तरीके से फंस चुका है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करने को ही तैयार है। ये बात कितनी खूबसूरत। और आपको मैं बताती, जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उनकी ये लाइन बहुत याद करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा खुद को ये कहती हूँ, क्यों परेशान है, कष्ट तो तेरे शरीर पे है, तो ठीक है, यू आर फाइन, यू आर गुड, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ये थोड़ी है तुम ये हो ही नहीं। हम क्या है, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वांट यू टू नो हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन नोइंग हु यू आर। व्हाट इज योर लाइफ पर्पस? क्या यही है लाइफ पर्पस, कि सबको खुश करते रहो और अल्टीमेटली कोई खुश नहीं है? करो पैम्परिंग सबकी, सबका ध्यान रखो, फिर भी एंड में शिकायतें। है कोई ऐसा जिससे कभी किसी ने शिकायत ना करी हो? सब बड़े खुश हैं, शायद ही कोई होगा। और जो है भैया, ठाकुर जी की बहुत कृपा है, ईश्वर ऐसे ही खुश रखे सबको। कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कोई भी प्रश्न जो आपके दिल में आता है, जो आपको इन सब चीजों को लेकर झंझोड़ देता है, जब तक आपको ये चीजें ना आपको हिला ना दें, तब तक आप तैयार नहीं हो। तब तक अभी आप सीखो, तसल्ली से इसको समझो। क्योंकि आकांक्षिक सिर्फ वो ही कर सकता है जो पूरी तरीके से तैयार है, समर्पण के लिए तैयार है। लॉजिक्स को यूज करेंगे, आकांक्षिक नहीं कर पाएंगे। आकांक्षिक करना है ना, तो सिर्फ एक चीज आपको आकांक्षित करा सकती है, वो है डिवाइन एनर्जीज। क्योंकि हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या कोई लाइब्रेरी है जहां पे किताबें लिखी है जिसपे लिखा है दिव्या मैडम, सृष्टि मैडम, उर्वशी मैडम, शालिनी जी, किसी का भी नाम लिखा है?
इट इज व्हाट, आपको सच बात बताऊं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, मगर सच में जब मैं बच्ची थी ना तो मुझे लगता था कि भगवान जी ने कैमरा लगा रखा है मेरे पीछे। मम्मी बोलती थी सब नोट होता है, भाई भगवान जी का कैमरा लगा हुआ है भाई। आज मुझे समझ आता है ये कैमरा क्या है, वेयर इज द कैमरा, कहाँ है ये कैमरा। ये सब कुछ कहते हैं ना भगवान का वास हमारे ही अंदर है, तो हमारी एक एक थॉट को, हमारी एक एक सोच को, हमारे साथ एक एक घटित चीज को, हमारे एक एक एक्सपीरियंस को नोट किया जाता है, और वही है आकाशिक रिकॉर्ड्स। कोई इसे चित्रगुप्त के नाम से जानता है, ठीक है, कोई इसे बुक ऑफ लाइफ के नाम से जानता है, कोई आकाश में एक लाइब्रेरी के नाम से पुकारता है, मगर सच में ये क्या है? ये वही है जो हम, जहां पर हमारी, हमारी मतलब सिर्फ इस जन्म की नहीं, हमारी मतलब मैं नहीं, आत्मा, हमारी आत्मा के बारे में, हमारी सोल की पूरी जर्नी रिकॉर्ड है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, ना जाने कितने। एक और चीज आपको यहां पर समझाऊंगी, बड़ी खूबसूरत, आप इसको बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, एक और किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल लॉजिकल, और जो लोग मुझसे कहते हैं ना, मैं देखिए, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं करती हूँ जो कि ऊपर ऊपर से है। मैं सिर्फ वही बात करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है और जो मेरे साथ होती है, जितना भी मैंने सीखा है। और बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि जितनी चीजें मुझे समझ आती हैं, जितना मैं एक्सपीरियंस करती जाती हूँ, वो मैं शेयर करती जाती हूँ। एक और आपको बताती हूँ, ये सब चीजें कैसे चलती हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी बखूबी जानती हूँ कि जब मृत्यु होती है तो शरीर जो है वो त्याग दिया जाता है, और आत्मा जो है वो वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती है। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर जो है वो, हम एक एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है। एनर्जी जो है वो वहीं की वहीं। तो ये अगर आप गरुड़ पुराण की भी बात करें, वहां पर भी इसका वर्णन है, ठीक है। तो जब गरुड़ पुराण की भी हम बात करते हैं, वहां पर भी इस बात का वर्णन है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जब वो जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां जाके उसका ऑडिट होता है, उसकी पूरी जिंदगी उसे दिखाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि उस व्यक्ति का, उस, देखिए, ये जो हम बातें आज कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, मैं मनुष्य जन्म में हूं, तो इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि कल सुबह एक चैलेंज खड़ा है, फाइनेंशियल इश्यूज है, फैमिली डिस्टर्ब है, या किसी के साथ रिश्ते खराब हैं, किसी के साथ कोई और परेशानी चल रही, ये इश्यूज है इस समय के। बट जब एक सोल की बात होती है तो सोल के लिए इश्यू क्या है? लिबरेट होना। यही सोल का इशू है ना। सोल क्या चाहती है? सोल चाहती है लिबरेट होना। तो जब एक ऑडिट होता है, उसके बाद जब ये बात होती है, जब ये चीज का निर्णय होता है कि व्यक्ति की जिंदगी में आगे जो है, जब वो लिबरेट होगी सोल, उसके बाद लिबरेट होने के लिए उसको क्या क्या लेसन से गुजरना है, क्या क्या अभी सीखना बाकी है। क्या ईश्वर के करीब जाना, लिबरेट होना इतना आसान है? हम बोल देते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष को समझना ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर एक सोल को मोक्ष तक जाना है तो उसको जिंदगी जो है ना, जो सिखाती है, वहीं से उसे सीखना है और उसी से ग्रो करना है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, मनुष्य चोले में व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल की स्पिरिचुअल ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है और दिमाग है। तो जब एक सोल डिसाइड करती है कि उसे इस जन्म में क्या लेसन लेने हैं लिबरेट होने के लिए, अब आप समझिएगा क्या दो चीजें बिल्कुल अलग अलग एस्पेक्ट में चलेगी। एक सोल डिसाइड करेगी कि इस जन्म में उसको क्या क्या लेसन लेने हैं लिबरेट होने के लिए, और सोल ने इस बात को डिसाइड कर लिया। यहाँ पर उसने ये कहा कि ठीक है, मुझे ये नया लाइफ में ये भी चीज सीखनी है, इसके लिए मैं इस पेन को लेने के लिए तैयार हूं। और एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो सोल फिर से धरती पर जन्म लेती है।
फिर क्या होता है, जब एक सोल धरती पे जन्म लेने वाली होती है, उस समय पर जो डिसीजन होता है उसके अनुसार प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी कुंडली में दिखते हैं, उसी समय पे उसी क्षण पे उस सोल का जन्म हो जाता है और वो आ जाता है मानव चोले में। अब जैसे ही इंसान मनुष्य चोले में आता है, वहां से क्या शुरू होता है, वहां से शुरू होता है जैसे जैसे दिमाग ग्रो करने लगता है, सिचुएशंस चेंज करने लगती हैं, वैसे वैसे वो व्यक्ति क्या करता है, ये समझना बहुत जरूरी है, वो फंस जाता है ईगो के एक चक्रव्यूह में, चैलेंजेस में। भूल गया वो, क्योंकि हमें तो याद नहीं है ना सोल ने क्या डिसाइड किया था, वो तो भूल चुके हैं। हम क्या कह रहे हैं, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमें नहीं पता हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड करके आए। बट अल्टीमेटली हमारा गोल क्या था, लिबरेट होना। उसके लिए हमें क्या सीखना था, अपने लेसन्स को। क्या उसमें शिकायतें, ब्लेम गेम, कोसना, रोना, ये सब लिखा है? नहीं लिखा है। क्या उसमें हमें गिल्ट महसूस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। यही समझना है। तो आप ये समझिए कि एक्चुअली में आपका सोल क्या चाहता है, व्हाट इज द नीड ऑफ योर सोल। और मैं आपको एक बात सच बता रही हूँ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में ना आप कहीं पर भी वेद में पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम सिर्फ एक क्योंकि अकाशिक इज अ टर्म दैट इज अ वेस्टर्न टर्म, ये एक वेस्टर्न टर्म है, मगर मैं आपको बहुत ऑथेंटिक बात कह रही हूँ। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने भी हमारे जिन्होंने वेद लिखे हैं या जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का वर्णन किया है, आप सोचिए उस समय में वर्णन किया जब सैटेलाइट्स ही नहीं होते थे, तब भी उन्होंने ये सब चीजों का वर्णन किया है। कहाँ से? और एक चीज और समझिएगा, क्या हमारे ऋषि मुनि कोई पतरा खोल के बैठते थे? क्या करते थे? थर्ड आई, मेडिटेशन, सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेट करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी थी, उनकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं, उनका ऑरा ऐसा बन चुका है, समर्पण है। आप समझ रहे हैं? तो ये हम जो आकाशिक टर्म की बात कर रहे हैं ना, ये जरूर वेस्टर्न है, ये जरूर आप कह सकते हैं कि ये हमारे सनातन के अनुसार नहीं है या ये कुछ अलग है, मगर सच बात मैं आपको बता रही हूँ, और इस बात पे विश्वास कीजिएगा, ये जुड़ा हमारे ही पास से है, हमारे ही ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया ही ये एक जो है विद्या है, जिसको आज आकाशिक के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि आकाशिक क्या है और किस तरीके से हम इसको देखते हैं। और अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और एक्चुअली में मैं अब आपको आकाशिक की तरफ लेकर जाऊंगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरा काम आज 3 चीजों पे काम करना है। सबसे पहली, आपको इन एनर्जी से कनेक्ट करना, ठीक है। दूसरी, आपकी आपको ये जो है ना, इस चीज का अनुभूति होना कि हाँ, ये एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। मैं फिर बार बार अपने हर सेशन में कहती हूँ, कभी भी अगर डाउट हो मत करिए। अगर कहीं पर भी आपको कुछ रोक रहा है, मत करिए। जब आपके दिल से आवाज आए ना, तब आप बिल्कुल तैयार हैं। तब तक अभी आप सीखिए, कोई समस्या नहीं है, हर किसी का समय अलग अलग आता है, कोई जरूरी नहीं है हर किसी का समय अभी इसी वक्त है, ठीक है। तो तीसरा चीज जो है, आज मेरे को आपको आकाशिक के बारे में जो भी मैं डिटेल मैक्सिमम बता सकती हूँ वो बताऊंगी, राइट। तो आई होप एवरीबडी इज रेडी। यस। देखिए, मैं फिर एक बात कहती हूँ, देखिए अल्टीमेटली हम एक बहुत अच्छा विषय पढ़ रहे हैं, एक ऐसा विषय जो कि बहुत अद्भुत है। आज का जो एक्सपीरियंस है, बिलीव मी, अगर आप थोड़ी देर भी इसको कर लेते हैं ना, तो आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है ये। मगर इसके लिए हमारी अपनी एनर्जीज बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम है तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे अंदर शंका है, हमारे अंदर डाउट्स हैं, हम एक क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हैं, तो नो इज नथिंग इज गोइंग टू हेल्प अस। एक बात समझिएगा, विश्वास है तो भगवान है, जिसको विश्वास नहीं है ना, उसके लिए फिर कुछ नहीं है, राइट। कई बार मंदिर में जाते हैं तो बड़े मन शांत करके ईश्वर के आगे बैठ के मन से कुछ ऐसे भाव निकलते हैं जो लगता है कि हाँ,
हमारी मदद कर रहे हैं। और कई बार कई लोगों में ऐसा भी देखा जाता है जो सिर्फ एक पर्पस बना दिया कि हाँ इस काम को करना है, ऐसा नहीं। भाव बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना ईश्वर हमारे अंदर ही वास करते हैं, सब जानते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो हमारा भाव, हमारा समर्पण बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आएगी, जब भी मैं कह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की किसी भी मोडालिटी की बात आ जाए, स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाए, यहाँ पर बिल्कुल समझ के चलिएगा कि आपका भाव, आपका समर्पण ही आपका साथ देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको लेकर चलूंगी आकाशिक की तरफ। तो ये है फर्स्ट डे वन। और अब हम जो है थोड़ा सा इसको समझेंगे, बहुत डिटेल में मैं आपको लेकर जाऊंगी। आई ट्राई एंड एक्सप्लेन यू व्हाट आकाशिक इज, हाउ इट वर्क्स इन अ वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। ठीक है, सबसे पहली तो मैंने जैसे बताया कि आकाशिक एक ऐसी जर्नी है जो आपको सुकून की तरफ लेकर जाती है। सुकून, हर चीज में आपको सुकून मिल जाना, शिकायतें नहीं रहेंगी। हालांकि मैं इसको अगर सही टर्म्स में बोलूँ तो एस्ट्रोलॉजी ही ऐसी है कि इंसान के अंदर बड़ा एक्सेप्टेंस आ जाता है एस्ट्रोलॉजी करके। उसे समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है और उसका कारण क्या है। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर और कोट करूंगी एंड आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। आप सभी लोग, चाहे मैं हूँ, आप हैं, हम सभी लोग, हमें जब कोई कहता है ना कि ऐसा है, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, तो हमारे मन में हमेशा एक विश्वास का भाव रहता है कि ये कह रहे हैं तो शायद हो जाएगा, है ना। मगर फिर जब चीजें नहीं होती हैं तो फिर दुख होता है, तकलीफ होती है। तो ये विषय आपको ये बताता है कि कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आप खुद जानिए कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और जो हो रहा है इसका कारण क्या है, जो होगा उसका कारण क्या है, और कैसे आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ये विषय आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। और ये विषय इतना खूबसूरत है कि आपको, आपके अंदर एक सुकून लेकर आता है बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक हमारी लाइफ में जब एक टर्बुलेंस चल रहा होता है और जब हमें बिल्कुल सुकून चाहिए, तो ये हमारी लाइफ के सब क्वेश्चंस को खत्म कर देता है। तो दिस इज व्हाट आकाशिक इज ऑल अबाउट। अब बात आती है कि क्यों हमें जो है कैसे हमारी आकाशिक मदद कर सकता है। सबसे पहली बात जो हम सभी लोग बात कर रहे हैं, हमारी पास्ट लाइफ। हमारी पास्ट लाइफ में हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज हम ये जो है सफर कर रहे हैं, या हमारे साथ ये हो रहा है। देखिए, बड़ी इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मनुष्य बड़ा स्मार्ट है, हम सब बड़े स्मार्ट हैं। देखिए, एक बात समझिएगा, कितनी स्मार्टनेस है हम सबके अंदर, ये सभी लोग इस बात से भी वाकिफ होंगे कि व्यक्ति कैसा होता है। एक मनुष्य ऐसा होता है कि जब भी कुछ अच्छा होता है ना तो कहता है वो मैंने किया। जस्ट से तो इंसान जो है ना, उसकी एक बड़ी अच्छी आदत है जिसमें ये देखा जाता है कि मनुष्य क्या कहता है, जब भी कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है वो मैंने किया, और जब भी कुछ गड़बड़ हो जाती है ना तो वो कहता है कि तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, वरना ये नहीं होता। तो क्रेडिट तो हम खुद ले लेते हैं, ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं। तो ये यहाँ पर हमें ये समझ आ जाता है कि जो भी हुआ है उसका कारण हम ही है, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है। हमें जिम्मेदारी लेनी आ जाती है अपने हर कर्म की, अपने हर जो है डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा है ना, हमें समझ आ जाता है कि इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण हम खुद हैं। और यहीं से बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, फिर ना तो कोई ब्लेम करता है, ना किसी से हमें शिकायतें होती हैं, ना हमें किसी पे गुस्सा होता है, ना हमें नाराजगी होती है, और ना ही हमारे को कभी किसी में कोई कमी नजर आती है। फिर हम समझ जाते हैं कि ये सब का कारण हम खुद हैं। तो सबसे पहली चीज, आप अपनी पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये सवाल झंझोड़ता है
कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये है जो आपको एक्चुअल पर्पस दे सकता है। आपके पास के ट्रॉमास, अगर कोई ऐसी चीज जो आप जिससे निकल नहीं पा रहे हैं और आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप ही के साथ गलत हुआ, आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मगर हाँ, जब मेरी भी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो मैं नहीं चाहती थी, तो मैं भी ये प्रश्न बहुत पूछती थी। और मैं ठाकुर जी में बहुत विश्वास करती हूँ, तो मैं उन्हीं से कहती थी, आपको तो सब पता था, तो आपने ऐसा क्यों होने दिया? आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों जो है सफर कर रहा हूं, तो यहाँ पर इसका जवाब भी आपको मिलेगा जो आपको आपके पास ट्रॉमा से बाहर निकालता है। सबसे खूबसूरत बात, ये एक ऐसा विद्या है जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करती है। आप आपका जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, जो इतना डिवाइन है, वो आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं। और ये आज आप मेरे साथ करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कपल है, बड़े झगड़े होते हैं उस कपल के बीच में। अब वो कपल आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे, तुम मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी खराब हुई, अच्छा खासा था, मैं सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसी फीमेल बोलती है, तुमसे जब से शादी हुई है तब से मैं परेशान हूँ। बट एक्चुअली में समझना है, दिस इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों की गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम है कर्म, प्रॉब्लम है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फिर क्यों ब्लेम कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे को इतना कर्ज करते हैं? और क्या हो रहा है इससे? आगे की हमारी नेक्स्ट जनरेशन गलत सीख रही है, बच्चे गलत सीख रहे हैं, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। वो आगे उसी उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। जब देखेंगे कि पेरेंट्स इस तरीके से बोलते हैं, तो बच्चे भी वैसे ही रिपीट करने लगते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि अगर ऐसा कुछ है, तो आपका डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाता है। अगर आपको समझ आ जाता है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आप कहते हैं, छोड़ो भाई, ये भी तो सफर करें। अगर मैं इनके साथ जुड़ा हूं, ये अगर हमारा विवाह हो गया, अगर हम अलग अलग तरीके के लोग हैं, हमारा विवाह हो गया, तो मैं अगर इससे परेशान हूं, तो ये भी मुझसे परेशान है, छोड़ो, लेट गो। ये समझ जो है ना, दिस इज समथिंग दैट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट सम हायर सेल्फ। देन आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, अपने बारे में आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलने लगता है। राइट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। इज इट इन मैजिकल? क्या ये मैजिकल नहीं है? एक मैजिक से कम है क्या? इट इज अ मैजिक व्हेन यू फील इट। एंड यस, मैं आपको सच बात बताऊं, वैसे मैं नहीं मानती कि मैजिक होता है और देर इज समथिंग कॉल्ड मैजिक इन दिस वर्ल्ड, मगर एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर मैजिक है तो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। हर चीज संभव है तो वहां से हो सकती है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। अब बात आती है कि आकाशिक लाइब्रेरी, व्हाट इज आकाशा? आकाश आप सब जानते हैं, इसे इंग्लिश हम संस्कृत में एथर बोलते हैं, जहां पर हर मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट का एक एग्जिस्टेंस है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं, इनमें हर चीज जो है नोट करी गई है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगी, आप जो सोच रहे हैं ना, इस समय जो मेरी भी इंटेंशन है वो भी वहां तक पहुंच रही, वो भी उन्हें पता है कि ये किस इंटेंशन से काम करी। अब क्या बोलूं? तो इंसान जो है, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, इंसान सामने वाले को धोखा दे सकता है, मगर शीशे में खड़े होकर खुद को कभी धोखा नहीं दे सकता। जब व्यक्ति शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर ये कहने लायक हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तो वहां पर धोखे का कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो हम जो महसूस करते हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, हर चीज का रिकॉर्ड आकाशिक लाइब्रेरी में। इसी को बोला जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। और इसको कैसे एक्सेस किया जाता है? जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे, अपने आप को, अपने अपने जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कनेक्ट करके, मेडिटेट करके, जैसे हम, अब आप सिर्फ यही सोचिए, उन्होंने कितने कितने सालों की लोग तपस्या करते थे, और उसके बाद जो है आप देखिए ये चीजें कितनी खूबसूरत, कितनी अद्भुत हैं। तो इनको कैसे एक्सेस करते हैं? इनको इसी तरीके से एक्सेस किया जाता है, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं। राइट? जब आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। अब बात आती है, कि इनका ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, तो ओरिजिन क्या है?
जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो है हमारे जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में भी इनका जिक्र है, और जिसको हम बोलते हैं ना बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब लिख रहे हैं वो। तो लिखने का क्या मतलब है? लिखने का यही मतलब है, देयर इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड, वेयर द डेटा इज कलेक्टेड, और हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं आकाशिक करके। हम वहां से उसको एक्सेस कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डाउनलोड द डेटा एंड विच इज रिलेटेड टू अस, राइट? आज मैं आपको एक छोटी सी बात बोलती हूँ। लोग कहते हैं आकाशिक करो और बहुत पैसा कमाओ। मैं आपको एक सच्ची बात बोलूं, सबसे पहले आकाशिक करो अपने लिए, उसके बाद सबसे पहले ये शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ना शुरू करते हैं ना, फिर आप देखिए हाउ मैजिकल इट इज। आप इतनी आसानी से किसी की भी मदद कर सकते हैं, बट यस, आपको उस लेवल तक आने के लिए एक मेथड के थ्रू जाना है। देन कम्स, इससे क्या होगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी आकांक्षित करके। देखिए बात समझिएगा, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं, आपकी सेल्फ डिस्कवरी में मदद करते हैं। एक छोटी सी बात, ये सब चीजें हम हालांकि बात कर चुके हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन एनलाइटमेंट में मदद करते हैं, आपके रिश्तों को सुधारते हैं, डर खत्म हो जाता है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें हमारे पास एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हमारे अंदर सुकून आ जाता है, जिसका हम जो है ढूंढ रहे हैं, जिसको, और जिसको मैं कहती हूँ ना कि वी गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग। जैसे एक बात समझिएगा, ऐसा आई डोंट नो कि आप बहुत आसानी से शायद इस बात से रेजोनेट कर पाएंगे, कि एक बच्चा है, और वो बच्चा जो है उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई प्यार नहीं करता। हमेशा वो ऐसा ही महसूस करता रहता है कि उसके साथ कोई नहीं है, बाकी सब बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, उसको नहीं मिलता। बड़ा होता है, आगे बढ़ता है अपनी जिंदगी में, फिर भी वो इसी शिकायत के साथ है कि उसको प्यार नहीं मिलता। तो उसका कोई कारण है, देयर इज समथिंग दैट इज एक्चुअली मेकिंग हिम फील दिस। और अगर उसको ये रीजन पता चल जाए, तो फिर उसकी लाइफ में उन रिश्तों को समझने की एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और उसकी शिकायतें खत्म हो जाए, क्योंकि शिकायतों से कोई फायदा हुआ है? एक बात और बताइएगा, ये भी सवाल आप ही से पूछूंगी मैं। मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हुआ, बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ, उसने कहा तुम गलत हो, तुमने कहा वो गलत है, उसने कहा तुमने ऐसा किया, उसने कहा वो ऐसा किया, ऐसा किया। तो दुनिया क्या करती है, बहुत सीधी सीधी बात है, आपके पास आएगी कहेगी हाँ वो ऐसे ही है, उसके पास जाएगी कहेगी हाँ वो वैसे ही है। ऐसे ही होता है, क्योंकि पीपल वांट टू बी सेफ। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, वरना 90% लोग यही करते हैं। अगर मैं दो रियल रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो रिश्तेदार यही करेंगे, उसके पास जाएंगे क्योंकि हाँ वो ऐसे ही है, वो तो करता ही ऐसे, और उसके पास जाएंगे वो ऐसे ही करता है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, इस दुनिया में जज कौन है और वकील कौन है भाई? हु इज द एडवोकेट एंड हु इज द जज? हु इज गिविंग अस द सर्टिफिकेट दैट हु इज करेक्ट एंड हु इज रॉन्ग? करेक्ट कहाँ होना है, करेक्ट वहां होना है। तो यहाँ किसको प्रूव कर रहे हैं, और क्या बदल रहा है इससे, इस ब्लेम गेम से, ये दुनिया को पैम्पर करके? व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न? नथिंग, बिलीव मी। और मुझे नहीं पता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, ये सब मैं देख चुकी हूँ, इसलिए बात कर रही हूँ, बिकॉज आई नो। आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय बैड टाइम्स, आई यूज्ड टू गेट अ कॉल। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, वो लोग जो मेरे घर के बाहर से निकल जाते थे, दे नेवर बॉदर टू कॉल मी अप and ask me whether you are okay or not. Now they wait for my time, whether she has time for me or not. You're getting, this is what life brings us with. यही है जिंदगी। तो क्यों सोचना है, सोचना सिर्फ एक ही चीज, और ये बदलाव, हमारी शिफ्ट जो आता है ना, एनर्जी शिफ्ट, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आ सकता है, वरना ऐसे ही होता है, यही चलता रहता है। तो हमें खुश करके किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार फिर भी हम वहीं के वहीं हैं जहां हम पहले थे। दिस इज व्हाट आई मीन टू से एक्चुअली। सो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे ये हमारे अंदर के डर को, हमारे रिश्तों को, हमारे लोगों को देखने के नजरिए को बदलता है। इसका एक ही कंसेप्ट है डियर, देर इज ओनली वन कंसेप्ट। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीके से, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन यू दिस ऑल्सो,
सी योर पास्ट, heal your present, and improve your future. The concept is this. अपने कर्मों को देखिए, क्या रीजन है वो समझिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने भविष्य को सुधारिए. There are two type of futures. One is probable future, the other one is possible future. What is the difference between probable and a possible future? I'll explain you in a very simple form. अगर मैं बात करूं, किसी भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं. एक व्यक्ति है, वो झगड़ा कर रहा है, रोज की प्रॉब्लम्स है लाइफ में, चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं. तो उसने क्या है, उसका पॉसिबल फ्यूचर क्या है, ये आप अच्छे से समझ सकते हो. बट अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि इसका रीजन क्या है और उस पर वो काम करने लग जाए, तो वो क्या बनाएगा, वो अपना एक अच्छा प्रोबेबल फ्यूचर डिसाइड कर रहा है. यस और नो. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉसिबल फ्यूचर एंड अ प्रोबेबल फ्यूचर. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी की कोई हैबिट है और वो उस हैबिट को रिपीट कर रहा है, वो उस पैटर्न को रिपीट कर रहा है, तो क्या उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा? नहीं आएगा. बट अगर उसे समझ आ जाए कि वो चीज क्यों हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है, और उस पर वो काम करने लगे, तो 100% वो एक प्रोबेबल फ्यूचर की तरफ ले जाता है, जो कि उसकी जिंदगी में बदलाव की बात करता है. आई होप अब आप समझ पाए हो. तो हमें पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील करके अपने फ्यूचर को इंप्रूव करना है. तो आकांक्षिक यहाँ पर हमारी बहुत मदद करता है. आप सभी से जानना चाहूंगी, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच में इसको करना चाहते हैं? जब तक मैं पानी पीती हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वांट टू डू दिस. ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ अस. ग्रेट. अब मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी. आई वॉन्ट यू टू जस्ट टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ. एक सच्चा सच्चा जवाब दीजिएगा अपने दिल से. नहीं, अगर आप, इफ यू डोंट अग्री विद मी, यू कैन से अ स्ट्रेट नो. आई लव पीपल अगर वो सीधी बात करे, आई डोंट माइंड. डू यू थिंक इट कैन हेल्प यू? यस और नो? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस सेज यस. एंड एक सच्ची बात और, क्या आपको लगता है कि आप सरेंडर कर सकते हो? Do you feel that you can surrender in front of universe, in front of energies? कभी इस भाव को आपने एक्सपीरियंस किया है जब आप मंदिर में खड़े हुए हो और आप अपना सिर झुकाओ, आपको छोड़ो, आई डोंट माइंड, यू टेक मी वेर एवर यू वांट. एक बड़ी खूबसूरत लाइन है ना इसमें, जिसमें कहा जाता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा. दैट इज सरेंडर. जब हम फाइट नहीं करते, हम सरेंडर कर देते. आई टेल यू, अब मैं आपको थोड़ा सा, आई जस्ट टेक 5-10 मिनट्स मोर आपको ये बताने के लिए कि हम इसको कैसे करने वाले हैं. आज मैं आपको आकांक्षित कराऊंगी. द बेस्ट न्यूज इज विल डू आकांक्षित टुडे. मगर आकांक्षित वही लोग करेंगे जिनके अंदर से आवाज आती है, जिनको लगता है कि उनकी एनर्जीज ओके हैं, वो चाहते हैं इसको एक्सपीरियंस करना. सिर्फ मेरे कहने से मत कीजिएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ, डोंट डू इट अंटिल अनलेस यू डोंट फील इट. दूसरी बात, अगर इफ यू आर अंडर सम इमोशनल टर्बुलेंस, कुछ हुआ है आज दिन में, मत कीजिए. डू इट नेक्स्ट टाइम, लीव इट. ठीक है. तीसरी बात, अगर अभी भी कहीं क्वेश्चन मार्क है, स्टिल एक सरेंडर से आप दूर हो, टेक टाइम. पहले अपनी एनर्जी को ओके कीजिए, अपना टाइम दीजिए, फिर से सुन लीजिएगा वीडियो, उसके बाद करिएगा. क्यों मेरी स्क्रीन पे आप लोग ये सब करते जा रहे हो? व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर इट? यू आर गेटिंग समथिंग. कर लो, फिर अच्छा लग रहा है तो डू इट. शायद इसमें मजा आ रहा होगा. राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क. सो आपके ऊपर छोड़ा है मैंने. ठीक है. रिक्वेस्ट एक ही है. देखिए, सिंस यू पीपल आर नॉट अट्यून्ड, आई विल टेक यू टू अ स्मॉल आकांक्षिक मेडिटेशन. मैं आपको एक छोटी आकांक्षिक मेडिटेशन कराऊंगी. बट जो लोग पूरी तरीके से समर्पण करके और एक अच्छे भाव से बैठेंगे, बिलीव मी, यू विल फील इट. यू विल फील द एनर्जी एंड द शिफ्ट्स. तो आप लोगों को जो खा पी रहे हैं खा लीजिए, पानी पी लीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, कि ताकि जब आप इसको करें बिल्कुल रिलैक्स होकर करें. ठीक है.
I'll explain you how we have to do it. We'll go further and I'll just take 5-10 minutes more before doing it. And after that, I'll take you to Akakshik. See, how we actually do it. कैसे हम इसको करते हैं मैं आपको एक नट शेल में समझा देती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहली चीज हम करते हैं मेडिटेशन एंड प्रेयर। देखिए एक बात समझिएगा, आपके और मेरे, हम सभी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ हैं? वो आकाशा में है। वहां पर क्या है? वहां पर जैसे हम लोग सब जानते हैं, सोल गाइड्स होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर्स होते हैं। तो वो जो है डिवाइन एनर्जीज हैं जिन्होंने इनको सुरक्षित रखा है। तो हम उनसे प्रेयर करते हैं, हम उनसे आज्ञा लेते हैं, उनकी अनुमति लेते हैं, और वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि ताकि हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। उसके बाद हम विजुलाइज करते हैं, और कई बार हर किसी का एक कहते हैं ना क्लियर सेंस होता है, किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, किसी को महसूस होता है। तो हर किसी का एक डोमिनेंट क्लियर सेंस होता है जो उसको उसी के अनुसार जवाब मिलते हैं। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, कई लोग कहते हैं ना मैं बड़ी जल्दी एनर्जी समझ जाती हूँ, मैं किसी के घर में जाती हूँ ना तो मुझे वाइब समझ आ जाती है, तो उनको सेंस करने में इजी है। कई लोगों को विजुअल्स नजर आते हैं सपनों में, या पहले से उन्हें दिखने लगता है, अचानक से कोई विजुअल उनके सामने आएगा और वैसा ही घटित होगा। वो कहता है कि आपका क्लियर सेंस आपको क्या हेल्प कर रहा है? आपको देखने में मदद करता है। किसी को ऐसा लगता है कोई पुकार रहा है, बार बार अपनी आवाज, किसी की आवाज कानों में पड़ती है, उसको क्लियर ऑडियंस होता है, उसको लगता है कि कहीं उसका डोमिनेंट क्लियर सेंस क्या है? आवाज। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से हर किसी को महसूस होता है, राइट? सो ये चीज जो है, ये इसका प्रोसेस होता है जिसमें विजुअलाइजेशन है, प्रेयर है, और हमारा जो क्लियर सेंस डोमिनेंट है हमें उसी के अनुसार जवाब। अब बात आती है कि ये डिवाइन एनर्जीज जिनकी मैं बात कर रही थी, दे आर रिकॉर्ड कीपर्स। ये एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स को गार्ड करते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। इनकी ही मदद से हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, और वो हमारी इंटरप्रेट करने में भी मदद करते हैं। सी हाउ इंटरेस्टिंग एंड डिवाइन इट इज। देन ये हमारी मदद कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं, और ये हमें हील करने में भी मदद करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है, सिर्फ रिकॉर्ड्स आप देख नहीं सकते, उनसे उनको आप हील भी कर सकते हो। आपके पास लाइफ में कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार ट्रबल दे रही है, उसको आप हील भी कर सकते हो। ठीक है? सो दिस इज व्हाट दीज हाउ दीज डिवाइन एनर्जीज आर गोइंग टू हेल्प अस। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम कैसे जो है कनेक्ट करते हैं? बाय मेडिटेशन एंड प्रेयर, बाय विजुअलाइजिंग, और जिसके लिए छोटे छोटे स्पिरिचुअल रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, राइट? तो इसको करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी इंटेंशन क्लियर रखिए। एक सवाल सोच लीजिए जिसका शायद आपको आज जवाब मिल जाए। अगर बिहारी जी की कृपा रही, आपके गुरुजनों की कृपा रही, तो आपको शायद जवाब मिल जाए। अपनी इंटेंशन क्लियर रखिए, बिल्कुल क्लियर इंटेंशन के साथ अपना एक सवाल सोच लीजिए अपने मन में, आपको क्या जानना है। अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर लीजिए, सरेंडर की भावना रखिए। और जैसे मैं कहते हैं कि बिना मेंटोर के इसको नहीं करना चाहिए, अनटिल अनलेस यू डोंट नो द कंप्लीट प्रोसीजर, जब तक आप अट्यून नहीं हो जाते हैं तब तक यू शुड नॉट डू इट। देन इसके अलावा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ये भी आपको आज मैं कराऊंगी। अपने लिए एक ऐसी स्पेस जो है प्लान कीजिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस इफ यू स्टार्ट डूइंग इट। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और बहुत पेशेंस रखिए, ओपन माइंडेड होकर रहिए। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूँ, डरिए मत, जज मत करिए, और एक्सेप्ट करिए, तब आपको जवाब मिले, राइट? तो डोंट फेयर, don't judge, and accept, right? Then you will get the answers. So I hope we all are ready. Yes, are we ready? Can I see everyone's beautiful face, smiling face, so that I can say this? Yes, you are ready. Amazing. मैं फिर से अपनी बात को एक क्षण के लिए दोहराऊंगी। जिसको यहां पर भी डाउट है ना, मत करिए,
ठीक है। आप देखिए, ये कोई जबरदस्ती का विषय नहीं है, ये किसी के विश्वास पर चलने का विषय नहीं है। ये आपके फिर आप कहोगे मैडम दिखा नहीं, ये आप अपने विश्वास से करिए। ठीक है। आप बिल्कुल सरेंडर करके, ईश्वर पे समर्पण करके, अपने गुरुजन ईश भगवान को याद कर लीजिए और उनसे कह दीजिए कि पूरी तरीके से आपके आज्ञा मिली है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे पूरी तरीके से एनर्जीज पे और आप पे विश्वास है। अगर आपका उन पे विश्वास है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं। ठीक है। तो आप उनको कह दीजिए पूरे दिल से कि आप पे पूरी तरीके से विश्वास कर है मुझे, और इसीलिए मैं इसको आज कर रहा हूँ। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, दोज हु आर डूइंग इट। आप लोग अपने कैमरास को ऑन रखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर कैमरास आर ऑन। आई कीप नेविगेटिंग माय स्क्रीन एट यू, right? So I want everybody to smile, sit and connect. कनेक्ट का मतलब ये है सिर्फ आप और ईश्वर, कुछ नहीं है आपके बीच में, ओनली यू एंड डिवाइन। आई बी शेयरिंग अ वेरी सॉफ्ट म्यूजिक विद यू। आप लोगों के साथ मैं बहुत सॉफ्ट सा एक म्यूजिक शेयर करूंगी। अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो आप करिए मैम, अगर डिस्टरबेंस है तो मत करिए। ठीक है। इफ देर इज एनी डिस्टर्बेंस डोंट डू इट। ऑफिस में है, आई डोंट माइंड, बट द ओनली कंसेप्ट इज देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस। Okay, I'll be sharing very soft music. यहाँ पर कुछ देर के लिए I want to stop the recording. Try to record it again. ठीक है?